आज की हमारी कहानी इस खीरे के बारे में है। सपोज करो कि तुम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारे सामने बैठा हुआ बंदा एक खाने की चीज को केवल सूंघ रहा है और खिड़की से बाहर फेंक दे रहा है। तुम्हें कैसा लगेगा? तो आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी बारे में है। तो हेलो बॉबलूज, दिस इज योर फेवरेट आयुष। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के क्षितिज बुक का तीसरा कहानी, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में समझेंगे और एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूं। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज का हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं यशपाल, तुम्हारी इस कहानी का लेखक। इस पूरे पार्ट में मैं तुम्हें अपनी ट्रेन यात्रा में हुई इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। हेलो बच्चों, मैं हूं नवाब साहब। एक सीक्रेट बताऊं, कान इधर लाना, मुझे खीरा खाना बहुत पसंद है, किसी को बताना मत। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कहानी कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो बीच बीच में आकर तुम्हें इस कहानी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने क्लास 10 के प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, जिसका सैंपल तुम लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। और उसके साथ साथ हिंदी का क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मिशन बैच। इस बैच में तुम लोगों को क्षितिज के कृतिका के व्याकरण के डिटेल लेक्चर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीमियम नोट्स भी मिलेंगे। तो प्रीमियम नोट्स और क्रैश कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। इन चीजों से पढ़कर तुम लोग अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। पार्ट को शुरू करते हुए हमें बताया जाता है कि लेखक स्टेशन पे खड़े होते हैं। ट्रेन की सीटी बार बार बज रही होती है, क्योंकि वो कुछ ही देर में स्टेशन से निकलने वाली होती है। लेखक सोच में पड़े हुए थे कि उन्हें सेकंड क्लास की टिकट लेनी चाहिए या थर्ड क्लास की टिकट लेनी चाहिए। आराम से सेकंड क्लास में ट्रैवल करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता और उन्हें ज्यादा दूर भी नहीं जाना था। लेकिन फिर भी भीड़ से बचने के लिए, एकांत में अपनी कहानी के बारे में सोचने के लिए और प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए वो सेकंड क्लास की टिकट ले लेते हैं। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि सेकंड क्लास के एक डिब्बे को मैं खाली समझकर दौड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। मेरे अनुमान का उल्टा होता है, वो डिब्बा खाली नहीं था। लखनऊ के नवाबी नस्ल का एक सफेद पोश सज्जन सीट के ऊपर पालती मार के बैठा हुआ था और उसने अपने सामने तौलिया पे 2 चिकने खीरे रखे थे। यार नवाब साहब के पास 2 खीरा कहां से आ गया? सबके पास तो आई हेट माई माइंड। आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे ही मैं ट्रेन की बोगी में अंदर जाता हूँ, वैसे ही उन सज्जन की आंखों में मुझे असंतोष दिखता है और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने ये सोचा कि हो सकता है ये भी कहानी के बारे में अकेले सोचना चाहते होंगे, या फिर खीरे जैसे अपदार्थ चीज को खाने के शौकीन होंगे और आज ये पकड़े गए हैं, इसलिए इनकी आंखों में संकोच होगा। यार नवाब साहब को एक चीज जरूर बोलूंगा, जीरो सिविक सेंस गाइस, जीरो सिविक सेंस। अपना खीरा छुपा के रखना चाहिए, दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं? छोड़ो उनका खीरा, जिसको दिखाना दिखाए। हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब लेखक को देख के कोई भी रिएक्शन नहीं देते, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इसलिए लेखक भी तुरंत बोगी में चढ़ते हैं और उनके सामने वाली विंडो सीट में बैठकर अपने आत्मसम्मान में नजरों को हटा लेते हैं उनसे। लेखक की ये आदत थी कि वो जब भी खाली बैठते थे तब वो कुछ ना कुछ सोचते रहते थे और कल्पना करते रहते थे। उस समय भी लेखक कल्पना करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि नवाब साहब की आंखों में असुविधा और असंतोष किस कारण से है। मुझे ये लगता है कि ऐसा संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले ट्रैवल करने के लिए सेकंड क्लास की टिकट ली होगी और अब गवारा नहीं है कि शहर का एक व्यक्ति उन्हें ट्रैवल करते हुए देखे। अकेले सफर को काटने के लिए उन्होंने 2 खीरे खरीद लिए होंगे और अब उन खीरों को खाने में मेरे सामने उन्हें खराब लग रहा होगा। मैं अपनी तिरछी नजर से नवाब साहब को ही देख रहा था। नवाब साहब बहुत देर तक खिड़की से बाहर गौर फरमाते रहे और फिर अचानक ही वो बोलते हैं, ओ आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। यहाँ पे बेसिकली नवाब साहब लेखक को खीरा खाने का ऑफर देते हैं। नवाब साहब का तुरंत में भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने तुरंत ही भाप लिया कि नवाब साहब केवल अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही रिप्लाई करते हैं, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए, आप खाइए। नवाब साहब ने एक बार फिर से एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा, गौर फरमाया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा हुआ तौलिया को उठाकर
उसे झाड़ दिया और सामने बिछा दिया। अब वो सीट के नीचे से पानी का एक लोटा निकालते हैं, दोनों खीरे को बाहर ले जाकर खिड़की से अच्छे से धो देते हैं और फिर उन दोनों खीरों को तौलिया से पोंछ देते हैं। फिर वो जेब से एक चाकू निकालते हैं और खीरे के दोनों माथों को काट देते हैं, खीरा को छील देते हैं अच्छे से और फिर उन्हें स्लाइसेस में कट कर देते हैं और सामने रखे तौलिया पे खीरे के फाकों को अच्छे से सजा देते हैं। अब नवाब साहब बहुत ही सलीके से खीरे के फाकों पे नमक, मिर्च और जीरा का सूखा पाउडर डाल देते हैं। साफ साफ पता चल रहा था कि उनके मुंह में पानी आ रहा है उन खीरों को देखकर। मैं उन्हें तिरछी नजर से देखते हुए सोच रहा था कि मियां रईस तो बहुत बनते हैं, किंतु लोगों की नजरों से बच सकने के लिए आखिर असलियत पर उतर ही आए हैं। नवाब साहब फिर से अब हमारी ओर देखते हैं और पूछते हैं, वल्ला हबीबी शौक तो फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़की हुई ताजे खीरे के फाकों को देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था और लग रहा था मैं भी खा लूं, लेकिन पहले ही नवाब साहब को मैंने मना कर दिया था, इसलिए आत्मसम्मान बचाने के लिए मैं बोलता हूँ शुक्रिया, इस वक्त बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है और पेट भी थोड़ा कमजोर है, आप शौक फरमाइए। अब यार आगे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनना। नवाब साहब बहुत ही प्यार से उस नमक मिर्च के संयोग से चमकते हुए खीरे को देखते हैं। अब वो खिड़की से बाहर देखकर एक गहरी सांस लेते हैं और फिर वो खीरे के एक फाक को उठाते हैं, उसे अपने ओठों के पास लाते हैं, उसे प्यार से देखते हैं, उसे सूंघते हैं और उनके मुंह में पानी भर जाता है। और इसके बाद वो करते क्या है कि इस खीरे के फाक को वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। पैसा बर्बाद यार, मैं क्या ही बोलूं। नवाब साहब इतने में नहीं रुकते हैं, वो सारे खीरे के स्लाइसेस के साथ सेम कांड करते हैं, उन्हें सूंघते हैं, प्यार से देखते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो क्लास 10th की गैंग, माइक आपके सामने है, नवाब साहब की इस हरकत पे कुछ ना कुछ कमेंट में टिप्पणी जरूर कीजिएगा। नवाब साहब ने खीरे के सारे फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिया से अपने हाथों को और ओठों को पोंछकर मेरे तरफ गर्व से देखा, मानो ये कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब अब थक कर अपनी सीट पर लेट जाते हैं और हम भी अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या इससे नवाब साहब का पेट भरा होगा। नवाब साहब अब बिना खाए जोर से ढकार लेते हैं और कहते हैं, खीरा लजीज तो बहुत था, लेकिन डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाता है और पेट पे बोझ डाल देता है। अब इसी समय तुरंत ही लेखक को नई कहानी का आइडिया मिल जाता है और वो आखिरी में कहते हैं, जब खीरे के सुगंध और कल्पना मात्र से ही पेट भर जाता है और ढकार आ जाता है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की केवल मात्र इच्छा से एक नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो को। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स और मिशन बैच को लॉन्च किया है, तो उसे भी चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टा पे डीएम करके तुम लोग मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं सबका रिप्लाई देता हूं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।